आज युवराज का जन्मदिन है। तो सबसे पहले तो मैं युवराज को हैप्पी बर्थडे बोलती हूँ बेटा। हैप्पी बर्थडे बेटा, सभी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहे और ख़ास तौर से तुमको सभी लोग आज बर्थडे विश कर रहे हैं और बहुत आगे जाओ। भगवान करें तुम्हारी खुशियाँ तुम्हारे झोली में भरे, क्योंकि इस बर्थडे में न तुम्हारी माँ है और न ही तुम्हारे पापा हैं। इसलिए कि इस बर्थडे में तुम्हारी माँ रहती तो कितना खुशी मनाया जाता। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों, आज युवराज का बर्थडे है तो मैंने युवराज को बहुत बहुत विश किया और भगवान से दुआ भी की। तो वो अनाथ बच्चा हो गया है। अनाथ का अभी तो पिता है, अनाथ नहीं है, पिता तो है, लेकिन उसकी माँ का आंचल उससे छूट चुका है। तो कहीं ना कहीं ये दुख सभी लोगों को है और अभी वो ननिहाल में अपनी मौसी के यहाँ पल रहा है, तो अच्छी बात है। और अभी उसके नाना का मैंने इंटरव्यू देखा तो बोल रहे थे कि इस साल मैं बहुत दुखी हूँ और क्योंकि मेरी बेटी को अभी गए कुछ ही दिन हुआ, तो मैं अभी बर्थडे मनाने के मतलब बर्थडे मनाने के मूड में नहीं हूँ। सही बात है, किसी के यहाँ ऐसी दुख की बात हो और उनकी बेटी चली गई है और इस हालात में वो बर्थडे कैसे सेलिब्रेशन कर सकते हैं। तो सभी लोग विश ही कर सकते हैं। बोल रहे थे कि आगे मैं उसका जन्मदिन बहुत अच्छे से करूँगा, धूमधाम से करूँगा, सभी को बुलाऊँगा। तो इतना बड़ा दिल उनके मालती के पिता का है। अभी मालती के पिता की स्थिति थोड़ा सा डाउन चल रही है, इसलिए कि वो अपना नौकरी छोड़कर कहीं चंडीगढ़ वगैरह पंजाब में नौकरी करते थे और अपनी नौकरी छोड़ चुके हैं, क्योंकि अपनी बेटी के लिए वो इंसाफ मांगने के लिए कभी तारीख पड़ता है, कभी किसी अधिकारी के यहाँ, कभी कहीं दौड़ना पड़ता है। तो ये सारी बातों को लेकर वो अभी यहीं पर हैं और वो नहीं जा पा रहे हैं। तो सोचे कि यहीं पर कुछ अपना मतलब जीविका तो चलाना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो। तो कुछ पैसों का इंतज़ाम बोल रहे थे कि कहीं न कहीं से इंतज़ाम किया हूँ और कुछ रिलेशन के लोगों से कुछ पैसे उधार लेकर मैं दुकान खोला हूँ छोटा मोटा, जो सब्जी वगैरह बेच रहे हैं। ठेला खींचने पर उनको मजबूर, मतलब ठेला खींचने पर वो बेचारे बूढ़े इंसान मजबूर हो गए हैं। ऐसे तो काम नहीं चलेगा भाई, पेट है तो उसका जिलाना ज़रूरी है। पेट भरने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। और जो भी बता रहे थे, पैसा जो युवराज का आया है तो उसके खाते में जमा हो गया है उसके भविष्य के लिए। और कह रहे थे मतलब मजबूर हैं पिता, क्या करें, उनका दुख तो देख कर देखा नहीं जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं अब देखना पड़ता है कि वो किसी तरह, भाई कितना भी दुख रहता है लेकिन पेट तो भरना पड़ता है ना। पेट भरने के लिए कुछ न कुछ तो इंतजाम करना पड़ता है। तो ठेला खींचते दोस्तों देखा मैंने, तो बहुत ही थोड़ा सा आत्मा अंदर से झकझोर दिया कि उनकी बेटी जो लाखों रुपए महीने कमाती थी, आज उनकी इतनी दयनीय दशा हो गई है कि वो ठेला खींचने पर मजबूर हो गए हैं। और कहीं ना कहीं बेटी थी तो वो बोल रहे थे कि मैं बेटी कितना भी पैसे वाली हो जाए, मैं बेटी के पैसे को कोई धन नहीं समझता हूँ। गुरु का और बेटी का धन मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है। जो अपना 2 रुपया भी कमाई है, मैं उसी के भरोसे शुरू से रहा हूँ और उसी के भरोसे रहूँगा। और युवराज बहुत अच्छी तरीके से और अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहा है, बहुत खुश है और अपने मौसी के यहाँ मतलब सुरक्षित है। किसी बात की किसी चीज़ को कमी नहीं है। तो आज अगर मालती और विष्णु एक जगह रहते तो कहीं ना कहीं आज उसका बर्थडे कितना बढ़िया से सेलिब्रेशन होता था। वहाँ पर सारे यूट्यूबरों का जमावाड़ा लगता था, नाच गाना, मतलब बहुत सारे इंतज़ाम होते थे। तो अच्छा लगता था। बहुत सारे यूट्यूबर पहुँचते थे, अपना एंजॉय करते थे, एक दिन पहले ही पहुँच जाते थे। तो यही सब बातें हैं दोस्तों। कब किसके साथ क्या हो जाता है कोई नहीं जानता है कि भगवान किसको कब क्या कर देगा। तो मालती का फैमिली बिल्कुल बिखर सा गया है। और किस कारण बिखरा
आप लोग जानते हैं सारा कुछ किसी से छिपा नहीं है, सारा कुछ सोशल मीडिया पर है। और किसका दोष है किसका नहीं दोष है, अभी तो मेन दोषी जो है अभी तो वो जेल में है। युवराज का पिता जेल में है, तो इस मतलब बहुत लोग जाते हैं मिलने के लिए जेल में, तो बताते हैं कि मतलब अपने बेटे को याद कर रहा है। तो भाई बेटा है तो याद करेगा ही, लेकिन मुझे विष्णु से कोई हमदर्दी नहीं है। मैं यहाँ पर क्लियर कट बात करती हूँ, विष्णु से मेरी कोई हमदर्दी नहीं है, चाहे वो हत्यारा हो चाहे वो न हो, लेकिन उसके घर जाकर उसी दिन उसकी मतलब मौत होती है, तो कहीं ना कहीं शक के घेरे में वो है। तो इस वजह से सबका नज़र उसी पर है कि आगे क्या होगा। देखिए सुनवाई में क्या होता है क्या नहीं होता है। अभी तो फिलहाल युवराज को सारे लोग दुआएं दे रहे हैं, तो मैं इतना ही मतलब छोटा सा वीडियो बनाना चाहती थी उसी के बर्थडे के लिए। भगवान उसको सुरक्षित रखें, उसके उसकी पढ़ाई लिखाई भगवान करे कि अच्छे से ढंग से हो और बड़ा होकर अच्छा आदमी बने। और उसकी उसके पर किसी गंदे लोगों की साया ना पड़े। ये मैं यही चाहती हूँ कि अच्छे स्कूल में उसका दाखिला हो, पढ़ाई लिखाई करे। उसका भी चैनल शायद उसके मामा बनाए हैं, तो चलिए उसका वीडियो पड़ता है तो अच्छा लगता है। छोटा बच्चा है, सबका दुलारा है, प्यारा है। और अभी तक कोई बात नहीं, उसकी माँ नहीं है उसके साथ, इसलिए सबकी सहानुभूति थोड़ा ज़्यादा है। सभी माएँ उसको दुआ कर रही हूँ, बेटा मेरी तरफ से लव यू और तुम जियो हज़ारों साल। तो धन्यवाद दोस्तों, मैं वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।